KRJ News. News for knowledge, religion, justice. जिला बुलंदशहर में संगठन विस्तार का कार्यक्रम रखा गया। आज भारतीय किसान यूनियन कृषक शक्ति की बैठक का आयोजन बुलंदशहर के उत्सव गार्डन भूर चौराहा पर कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें कुछ साथियों को पद में दिए गए 30 से अधिक पद दिए गए। लगातार भारतीय किसान यूनियन कृषक शक्ति किसानों की टाइम पर आवाज उठाती रही है, जिसमें आज पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश के जिला अध्यक्ष व अपने पूरे टीम के साथ कार्यक्रम में उपस्थित रहे। राष्ट्रीय अध्यक्ष अमन ठाकुर ने कहा कि जो किसानों जमीन एक्सप्रेसवे जेवर में गई है, एयरपोर्ट में गई है, उन्हें अभी तक सही मुआवजा नहीं मिला है। जैसे कि बुलंदशहर भी आधा न्यू नोएडा में कन्वर्ट होने जा रहा है। अमन ठाकुर ने कहा कि सभी किसान एकत्रित होकर इसके लिए आवाज उठाएं। आज के कार्यक्रम में मौजूद रहे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमन ठाकुर व प्रदेश अध्यक्ष सुबा रिजवान खान व राष्ट्रीय सचिव युवा मोर्चा राजीव शर्मा व प्रदेश अध्यक्ष व्यापार चर्चा प्रताप सिंह वर्मा व प्रदेश महामंत्री सचिन सोनी व प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य एकांश सोनी व राष्ट्रीय महामंत्री युवा मोर्चा केशव अग्रवाल। संगठन के सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। देखिए, आज हमने मेरठ मंडल की जो हमारी टीम है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जितने भी कार्यकर्ता हैं, सबको हमने यहाँ पर बुलाया है। सभी का स्वागत किया गया है और बहुत बड़ी तादाद में कुछ अन्य संगठनों को छोड़ करके लोगों ने हमारे संगठन में अपनी आस्था व्यक्त की है। संगठन का उनको सदस्य बनाया गया है और बहुत बड़ी तादाद में आज यहाँ पर संगठन विस्तार हुआ है। कार्यकर्ता सम्मेलन में मुख्य उद्देश्य हमारा था कि सभी जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जो हमारे लिए 24 घंटे देते हैं, संगठन को सींचने का काम करते हैं, हम उनका अच्छे से स्वागत कर सकें। और आपको पता होगा कि भारतीय किसान यूनियन कृषक शक्ति जो पिछले 5 वर्षों से लगातार किसान, गरीब, मजदूर और नौजवानों की आवाज को पूरी मजबूती से बुलंद कर रहा है, ये इन्हीं लोगों की बदौलत है जो इस संगठन ने इस देश के 11 से 12 हिंदी भाषी राज्यों में अपना विस्तार भी किया और इस समूचे देश के किसान, गरीब, मजदूर और नौजवानों की आवाज को बुलंद करने का काम कर रहे हैं। इन कार्यकर्ताओं की ही बदौलत आज हम यहाँ पर हैं। इसलिए आज क्योंकि हमने जोन वाइज सबको बांटा है और आज हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों का यहाँ पर स्वागत कर रहे हैं। इसी के साथ साथ पूर्वी की तरफ भी हम लोग इसी तरीके से 4 विभागों में उत्तर प्रदेश में टीमें बांटी गई हैं और सभी टीमों का हम बहुत जोरदार तरीके से स्वागत करें। किसानों की बात करें, आप किसान में लड़ाई लड़ रहे हैं, अभी बुलंदशहर का 6 साल याद होती है, क्या लग रहा है कि कब तक? देखिए, अभी 2009 में हमारी जमीनें गई। गौतम बुद्ध नगर का मैं निवासी हूँ और हमारे यहाँ पर यमुना विकास प्राधिकरण काम करती है। 2009 में हमारी जमीनें गई, अभी डेवलप तो वहां पर भी नहीं हुआ। बहुत सारे डेवलप के नाम पर इन्होंने हमेशा किसान, गरीब, मजदूर को छला है और वहां पर आपने देखा होगा कि सबसे बड़ा प्रोजेक्ट, जिसका एशिया में सबसे बड़े प्रोजेक्ट का ये लोग जिक्र करते हैं, जेवर एयरपोर्ट, उसी के किसान अभी तक अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। इन लोगों ने जो वहां पर वादे किए, उन वादों की कहीं ना कहीं इन्होंने उन वादों को दरकिनार करने का काम किया और आज वहां का भी किसान अपने आप को छला हुआ महसूस कर रहा है। आपके चैनल के माध्यम से मैं तो यही कहना चाहता हूं कि डेवलपमेंट के नाम पर और विकास के नाम पर लगातार किसानों को छलने का काम कर रहे हैं, लूटने का काम कर रहे हैं और इनकी बातों में ना आने का काम करें। और सबसे पहले अब हमारी जो जमीन है, हमारी मातृभूमि है, उसकी सुरक्षा करें और हमको एकजुट होकर के इनको यहाँ से भगाने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि हमने भी विकास के नाम पर अपनी जमीनों को दिया और हमारे यहाँ पर भी आज किसानों की हालत बहुत ज्यादा बदतर हो चुकी है। बहुत सारे लोग, अभी आपने देखा होगा, बहुत बड़ी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं 64.7% मुआवजे की। यमुना एक्सप्रेस वे का 2009 से इन्होंने 64.7% मुआवजा, जो अतिरिक्त मुआवजा जो किसानों का अधिकार था, उसको भी नहीं दिया, उससे भी अछूता रखा गया है। और अगर 2009 में वो पैसा मिल जाता तो किसान को बहुत अधिक फायदा होता। आप देख लीजिए, आज 2025 में हम लोग बैठे हुए हैं, किसानों को कितना बड़ा नुकसान है। ट्रेजरी में ये लोग पैसा डाल देते हैं, किसानों का कोई जमीन नहीं देना चाहता तो ट्रेजरी में और उल्टा इनसे पैसा काटा जाता है।
तो मैं तो यही आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि जितना हो सके अपनी जमीनों की रक्षा करें। हम किसान हैं और किसान की खेती से ही हमको जाना जाता है। इस देश को सोने की चिड़िया इसीलिए कहा जाता है कि यहाँ पर किसान जो 70 से 80% आबादी किसानों की है, हमने इस देश को सींचने का काम किया है। और हम लगातार ये अनुरोध भी कर रहे हैं क्षेत्रों में जा जाके कि कृषक शक्ति आपकी लड़ाई को मजबूती से लड़ेगी, हमें अपनी जमीनों की रक्षा करनी है। चोला क्षेत्र की बात करें, काफी करीब 20 से 25 साल हो गया अधिग्रहण वहाँ पर किया गया, लेकिन उन किसानों का कहना है कि अभी तक ना तो उन्हें मुआवजा मिला है और उनकी जो खतौनी उनसे भी नाम। देखिए इसी तरीके का प्रयास इन्होंने आगरा में किया था। एक लड़ाई हमने आगरा में लड़ी कि खतौनी से करीब 6 गांवों के नाम हटा दिए गए उनकी भूमि लेने के नाम पर, लेकिन उस लड़ाई को हमने लड़ा और मुख्यमंत्री तक हमने बातचीत की और उसमें हमें सफलता भी मिली कि दोबारा से खतौनी में उन किसानों के नाम वो अर्जित करने का काम करेंगे। तो मैं चोला क्षेत्र के किसानों से भी निवेदन करना चाहता हूं, अगर ये लोग ठगी करने का प्रयास कर रहे हैं तो क्यों हम अपनी जमीन को इनको देने का काम करें। आप लोग एकजुट होइए, एक प्लेटफॉर्म पे आइए। और हम ये नहीं कहते कि कृषक शक्ति संगठन, अगर आपको लगता है कि कोई भी संगठन आपकी लड़ाई मजबूती से लड़ रहा है तो उसका सहयोग कीजिए। आप विकास की बात कर रहे हैं कि बहुत पहले से इन्होंने जमीन को लेने का प्रयास किया। आप देख लीजिए कि नोएडा में बहुत कई वर्ष बीत गए, इन्होंने जमीनों को लिया लेकिन अभी तक उनके ना तो प्लॉट दिए गए, ना उनको समान मुआवजा दिया गया। और बहुत बड़ी लड़ाई गौतम बुद्ध नगर के किसान अगर आज सड़कों पर हैं और बुलंदशहर के भी किसान, ये स्थिति बुलंदशहर के किसानों पे भी आने वाली है। आगरा तक के किसानों की जमीनें इन्होंने एक्सप्रेसवे के नाम पर ली, तो सारे किसानों के साथ इन्होंने लूट की है और इस लड़ाई को मजबूती से हम लड़ने का काम करेंगे। चोला क्षेत्र के किसानों से भी निवेदन है, आप एकजुट होइए, हम आपकी लड़ाई को मजबूती से लड़ेंगे। वहाँ पर भी किसानों की जमीन क्या लग रहा है युवाओं को रोजगार मिलेगा, क्योंकि बाकी जो कंपनियां हैं नोएडा लोकल युवाओं को नहीं लेती है, बाहरी ऐसे में क्या कदम आप? देखिए मैं आपको बता दूं कि स्थानीय नौजवानों के रोजगार की लड़ाई को हम पिछले कई वर्षों से लड़ रहे हैं और हमने बहुत कुछ प्रयास भी किया और उस प्रयास में हमें सफलता भी मिली। कृषक शक्ति ने स्थानीय नौजवानों के रोजगार की लड़ाई को मजबूती से लड़ा और हमारे उस प्रयास की बदौलत गौतम बुद्ध नगर के सूरजपुर में रोजगार मेला लगाया गया। उस रोजगार मेले में योग्यता के अनुसार नौजवानों को रोजगार दिया भी गया। लेकिन आपकी बात को मैं बिल्कुल सही साबित करते हुए बताना चाहता हूं कि जेवर एयरपोर्ट में स्थानीय नौजवानों को रोजगार नहीं दिया जा रहा, वहां के मजदूरों को भी मजदूरी नहीं की जा रही। मैंने अंदर जाकर के महसूस किया कि वहां के जो 200 से 250 किलोमीटर दूरी के मजदूर हैं उनको ही अलाउ कर रहे हैं वो वहां पर काम करने के लिए। तो ये बहुत बड़ा एक लूट इन्होंने किसानों के और स्थानीय नौजवानों के साथ की है और हमारा लगातार प्रयास है कि हम स्थानीय नौजवानों को रोजगार दिला सकें। और इसी को लेकर के आज यहाँ पर चिंता और हम लोगों ने आपस में विचार विमर्श किए और आगे एक बहुत बड़ी लड़ाई हम लोग स्थानीय नौजवानों को रोजगार के लिए लड़ेंगे। क्या लग रहा है कि सरकार? देखिए आप भी जानते हो कि आपने देखा होगा कि सरकार कहती तो जरूर है, लेकिन आज अगर नौजवान सड़कों पर हैं तो वो इसीलिए है कि उनको रोजगार नहीं दिया जा रहा। हमारे यहाँ पर आधार कार्ड को देख करके लोगों को निकाल दिया जाता है। बहुत लोग इस आधार कार्ड के फेर में आकर के 420 भी सीख रहे हैं, क्योंकि आधार कार्ड से उनको अपना एड्रेस बदलवाना पड़ता है और वो एड्रेस इसलिए बदलवाते हैं कि उनको उस कंपनी में रोजगार मिल जाए। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये निवेदन करना चाहता हूं इस प्रदेश की सरकार से कि यहाँ पर आकर के जिनकी जमीनें चली गई उनको रोजगार देने की जिम्मेदारी आपकी है और उनके नौजवानों को रोजगार, कम से कम एक परिवार में एक नौजवान को सरकारी रोजगार होना अति आवश्यक है और इसकी लड़ाई भी हम मजबूती से लड़ेंगे। Don't forget to subscribe and follow us.